आदेश। ओम नमः शिवाय। मैं हूं योगी मनीष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बहुत ही रोचक विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और ये रोचक विषय यह है, क्या साधना के क्षेत्र में गुरु की जरूरत है, गुरु की आवश्यकता है? क्या बिना गुरु के हम साधना कर सकते हैं? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बस शिव जी को अपना गुरु बना लीजिए और साधना शुरू कर दीजिए। लेकिन क्या वास्तव में यह संभव है कि आप शिव जी को अपना गुरु बना लेंगे और साधना को कर लेंगे और साधना सिद्ध हो जाएगी? किसी भी साधना की सिद्धि के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु इन फिजिकल फॉर्म, मतलब एक जीवित गुरु की तो आपको जरूरत पड़ती ही है। बिना शिव जी तो गुरु है ही है, और भी किसी देवी देवता को अगर आप गुरु मानते हैं तो वो भी गुरु है ही है, क्योंकि उनके पास ज्ञान है और शिव जी से ही सारा ज्ञान शुरू हुआ है। शिव जी ही आदि योगी है। तंत्र के सबसे बड़े ज्ञाता भी शिव जी है। तो ये बात तो 100% सत्य है कि शिव जी ही गुरु है। लेकिन क्या हम उनको गुरु बना के हम साधना शुरू करें और हमें उससे सिद्धि मिल जाएगी या हमारी साधना सिद्ध हो जाएगी? ये बात सब लोग करते हैं। कई लोग कहते हैं, मैं यूट्यूब पे देखता भी हूँ, कई लोग बोलते हैं कि आप बस शिव को गुरु बना लीजिए और साधना शुरू कर दीजिए। हाँ, साधना कर सकते हैं, साधना पे किसी का रोक नहीं है। लेकिन साधना की जो गारंटी, जो सिद्धि की जो गारंटी होती है, वो तो गुरु से ही होती है, क्योंकि गुरु के पास सारे मार्ग होते हैं। आपने कोई साधना शुरू की, उसके बीच में आने वाली जो व्यवधान होते हैं, तो गुरु एक एक्सपर्ट होते हैं जिन्होंने वो साधना को कर रखा है और उनके पास सारे उसके टिप्स होते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ पे रुकावट आएगी और किस रुकावट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग उस चीज का ध्यान नहीं देते। बहुत लोग कहते हैं, आजकल लोगों को मैंने देखा है, बस यूट्यूब से या किताब से कोई भी मंत्र उठा के और करना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं हमें असफलता मिलती है। तो उसकी असफलता की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी खुद की है। क्यों? क्योंकि आप दीक्षित नहीं हो। जब तक कोई भी साधक किसी परंपरागत तरीके से दीक्षित ना हो, तब तक बहुत ही मुश्किल है। हाँ, कई बार ऐसे भी साधक होते हैं जिन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया और वो जन्म से ही सिद्ध है। कई लोग ऐसे भी हैं, मैंने ऐसा हमारे भारतवर्ष में ऐसा देखा गया है कि कई ऐसे सिद्ध मिले हैं जिनके गुरु नहीं थे, लेकिन वो खुद, क्योंकि उनकी जन्मों जन्मों की तपस्या थी। लेकिन आपके और हमारे साथ ऐसा नहीं है। जो लोग साधारण इंसान हैं और साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वो साधना क्षेत्र में उतरना चाहते हैं और साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें गुरु बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। गुरु अनिवार्य है, गुरु अनिवार्य है, गुरु अनिवार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर इस बात पे जोर दूंगा कि अगर आप साधना क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो गुरु बनाइए। आप किसी उच्च कोटि की साधना को करना चाहते हैं तो आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा और साथ ही साथ आपको दीक्षित होना पड़ेगा। किसी परंपरा में दीक्षित होइए। जब आप परंपरा से दीक्षित होते हैं तो होता क्या है, वो गुरु, एक जो गुरु जिसको आपने परंपरागत तरीके से जिससे आपने दीक्षा ली, तो वही आपके साथ नहीं है। उनके पीछे जितने भी गुरु, जो परंपरा हजारों सालों से, सदियों से चली आ रही परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, और उस परंपरा से जब आप जुड़ते हैं तो होता यह है कि उस गुरु की शक्ति, उस गुरु के साथ साथ पीछे वाले जितने भी गुरु हैं, उन सब की शक्ति आपके साथ जुड़ती है और वही आपको साधना में सफलता दिलाती है। तो इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे, हम तो बहुत मामूली इंसान हैं, हम लोग बहुत छोटे इंसान हैं। गुरु तो राम और कृष्ण को भी बनाना पड़ा। राम जी ने भी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाके कितने साल साधना की, कितने साल तपस्या की, तब जाके वो उनको पूरा पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। और कृष्ण भगवान भी संदीपनी के आश्रम में रहे। महर्षि संदीपनी, जिनका उज्जैन में आश्रम था, उनके आश्रम में रहे। वो कई सालों तक वहां पे रहे और शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। तो आप देख लीजिए, जो अवतारी पुरुष हुए, जो हमारे अवतार हुए, उन लोगों को भी गुरु बनाना पड़ा। जब वे धरती पे इंसान के रूप में अवतरित हुए तो उनको भी गुरु बनाना पड़ा। गुरु से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आपका और हमारा तो कहना ही क्या। तो इसलिए मैं हमेशा आप सबसे आग्रह करूंगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वाकई में साधना क्षेत्र में उतरना चाहते हैं और साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी न किसी परंपरा से दीक्षित होइए। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब से कोई मंत्र उठा के किया, आपने किसी किताब से मंत्र उठा के किया और मंत्र सिद्ध हो जाएगा। या कोई भी साधना, चाहे वो योग की साधना हो, चाहे वो तंत्र की साधना हो। आप देखिए, अगर आप गणित सीखना चाहते हैं तो भी आपको एक टीचर
के पास जाके पढ़ाई करनी पड़ती है। आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो भी आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है। तो तंत्र मंत्र और योग और ये तो ब्रह्म विद्या है, कि बिना गुरु के कैसे सिद्ध होगी? आप समझिए, आप खुद ही समझिए, क्योंकि ये तंत्र इज साइंस बियॉन्ड साइंस। तंत्र एक वो विज्ञान है जो एक नॉर्मल फिजिक्स भौतिकी से परे है। तो उसमें सफलता के लिए आपको बहुत ही एक्सपर्ट गुरु की जरूरत पड़ेगी, बहुत ही मंझे हुए गुरु की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप गुरु बनाइए। आप इन बातों में मत आइए कि किस प्रकार से आप यूट्यूब से साधना ले लेंगे, आप मंत्र को सिद्ध कर लेंगे, या आप किसी भी तरीके से, लेकिन गुरु बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, कई चीजें ऐसी है जो नॉर्मली है, जिसका गुरु नहीं है वो भी भगवान की पूजा तो कर ही सकता है, तो वो कोई बात नहीं है। आप पूजा कीजिए, कई स्तोत्र ऐसे हैं जिनका आप पाठ कीजिए, कई मंत्र ऐसे हैं जिनका आप जाप कीजिए। आपके गुरु नहीं है तो भी आप उनका जाप कर सकते हैं। लेकिन आप साधना क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, आप एक साधक, उच्च श्रेणी के साधक बनना चाहते हैं, तो आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा। नहीं तो कई चीजें ऐसी भी है, भगवान की भक्ति कीजिए, बिना गुरु के भी आपको भगवान तो आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप साधना क्षेत्र में एक सफल साधक बनना चाहते हैं और उच्च श्रेणी के साधक बनना चाहते हैं, तो आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा, किसी परंपरा से जुड़ना ही पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। किसी प्रकार की आपको कोई जानकारी चाहिए तंत्र मंत्र और योग से रिलेटेड, तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9784348382, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। आदेश।